इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी फैमिली के ऊपर भी आंख बंद कर कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, आज एक ऐसी हॉरर कहानी लेकर आ गया हूँ जो आपके दिल दिमाग को पूरी तरीके से दहला देगी और एक ऐसी सीख देकर जाएगी जिससे आपके साथ ये ना हो। जी हाँ, तो आप बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गुजराती शहर में रहने वाला एक लड़का सोनू अपने माता पिता का एक लौता लड़का बहुत अच्छी खासी जिंदगी काट रहा था। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। अप्रॉक्स गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी जिसके चलते अब इसको अपने मामा के घर पे आना हुआ था। दरअसल ये इनका मामा का घर भैरवपुर में पड़ता था। वैसे इसका मामा से बहुत ही कम लगाव रहता था भाई, ज्यादातर अपने नाना नानी के चलते भैरवपुर आया करता था। इसका हमेशा से ये चलता आ रहा था कि जब जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तब तब ये भैरवपुर आया करता था। इस बार भी वैसा सेम टू सेम होता है। इसकी जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो अपने घर वालों से बोलता है कि मुझे नाना नानी के गांव जाना है। घर वाले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि ये अपने पेरेंट्स को मना लेता है। उसके बाद इसको बोल देते हैं ठीक है, हम मामा को बुला देते हैं, तुम उनके साथ चले जाओ। वो बोलता है ठीक है, आप उनको कॉल कर कर बुला दो, मैं उनके साथ रहूंगा, खूब मौज मस्ती करूंगा, गांव में खूब आम वाम फरे होंगे, खूब खाऊंगा, खूब घूमूंगा, नाना नानी के पास रहूंगा। बंदा बिल्कुल खुश था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब इनका थोड़ा कुछ ऐसा मिजाज का था ना कि इनके मामा को कॉल किया जाता है, इनके मामा इसको लेने भी आते हैं, लेकिन इनके मामा जब इसको लेकर गांव की तरफ जाते हैं, भैरवपुर जब गांव पहुंचते हैं, उसके बाद इनके मामा और सोनू की पटरी तो खाती थी, लेकिन इनके जो मामा जी थे ये थोड़ा सा अजीब किस्म के आदमी थे। या कुछ तो ऐसी बात उठी थी कि इनके बीच में एक बार बहुत बुरी वाली लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से इनके मामा के ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए गए थे और बहुत झूठे इल्जाम भी लगाए गए थे। ऐसा इनके मामा के साथ कुछ तो भी हुआ था, जिसकी वजह से इनकी फैमिली वालों से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। आए थे सिर्फ और सिर्फ सोनू को लेने, सोनू को लेकर सीधा घर आ जाते हैं। ठीक है भाई, अब ये दोनों गाँव आ चुके हैं। भैरवपुर एक बहुत छोटा सा गाँव। दरअसल इस गाँव में बहुत सारे लोग तो नहीं, बहुत कम ही लोग रह रहे थे। ये अपने मामा के घर पर आता है, नानी नाना से मिलता है। इनका घर थोड़ा सा आउटर के एरिया में पड़ता था। ठीक है भाई, अब होता क्या है कि इनके मामा जो इस बार ये सोच रहे थे कि जब भी सोनू आएगा इसको इनकी औकात जरूर दिखाऊंगा। जो इन्होंने मेरे ऊपर इतने बुरे बुरे ब्लेम लगाए थे, जो मैंने कुछ किया भी नहीं था, उसका मुझे इन्होंने इतना बुरा बुरा सुनाया था। और उस टाइम तो मैं ऐसा भूल गया था कि पूछो ही ना, लेकिन वो बात मेरे मन से अभी भी हट नहीं रही है। अब इनको बहुत बुरा झेलना पड़ेगा, भले ही इनको नहीं लेकिन इसके लड़के सोनू को। जी हाँ, ये सोनू से अपना वो बदला निकलवाना चाहते थे जो इनके घर वालों ने इनके ऊपर झूठे आरोप और ऑब्जेक्शन लगाए हुए थे। मामा जी सोनू के साथ एकदम फ्रेंडली होकर रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम इसको अच्छे से घुमाते हैं, हर जगह लेकर जाते हैं, नाना नानी से मिलवाते हैं, खाना पानी खिलाते हैं, बाइक से भी घुमाते हैं, आम वगैरह तोड़कर भी खिलाते हैं। बहुत अच्छे से इनका दिनचर्या कट रहा था। सोनू अलग खुश था, मामा से एक अलग ही लगाव हो गया था, एक अलग ही अटैचमेंट हो गई थी। तो बहुत ज्यादा मामा के साथ भी खुश रहता था और नानी नाना के साथ तो खुश रहता ही था। अब इसके बाद जो होता है वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अब मामा जी अप्रॉक्स 2-3 दिन बीत चुके थे। अब मामा जी क्या करते हैं, सोनू को बताते हैं। एक रात जब ये लोग बेड पे सो रहे थे एक साथ, तो सोनू को ये बताते हैं कि बेटा सुनो, तुम तो जानते हो मैंने तुमको अपना भैरवपुर गांव अच्छी तरीके से घुमा दिया है। अब तुम ये बताओ कि अगर बाय चांस मैं तुमको एक ऐसी जगह जाने को बोलूं, वो भी रात के टाइम, जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, वाकई में वहां पर एकदम सन्नाटा रहता है, वो पूरा अबेंडेंड है, पूरा बंद हो चुका है, तबाह हो चुका है, और वहां पर इस गांव की थोड़ी चर्चा भी होती है कि उस जगह पर एक अजीब सा ही आदमी रात के टाइम पर पहरादारी करता है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस जगह पर जाकर दिखाओ? तो सोनू बोलता है अरे मामा कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी कौन सी जगह है भाई जो अभी तक मैंने देखी नहीं और उसका इतना नाम है? तो बताते हैं कि हमारे भैरवपुर गांव से थोड़ा आउटर के एरिया में जब थोड़ा पहाड़ की तरफ निकलोगे तो वहां पर एक बहुत पुराना सा और बहुत टूटा फूटा और बहुत अबेंडेंड सा स्कूल पड़ता है। वो स्कूल अप्रॉक्स 20-25-30 साल पहले ही बंद हो चुका था। उसमें कुछ ऐसे हो गया था, कुछ भी ऐसा कुछ था, उनको अच्छे से नहीं पता था, तो वैसे ही वो बताते हैं कि वो स्कूल में अगर मैं तुमको चैलेंज करता हूँ तो क्या तुम जा सकते हो?
क्या तुम अप्रॉक्स रात के टाइम पर वहां जाकर वहां अंदर घूम कर वापस आ सकते? मैं तुम्हारी बहादुरी चेक करना चाहता हूँ। लेकिन मामा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मामा इतना चाहते थे कि सोनू की वो हालत हो जाए जो वाकई में इसके माता पिता देख भी। सोनू के मन में बहुत गलत ही विचार चल रहे थे, इसीलिए वो ऐसी सी बातें कर रहे थे। तो सोनू बोलता है, मामा ऐसी बात है ना, मैं तो आप जानते हो मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ, मुझे कोई डर वर नहीं है, ठीक है। एंड मैं इतना बड़ा तो हो गया हूँ कि मुझे सब समझ में आता है। ये भूत प्रेत पिशाच विशाच कुछ नहीं होता, सब कहने की बातें होती हैं। और रही बात निडर और बहादुरी की, तो हाँ, मुझे आप एक टॉर्च दे दीजिएगा, मैं आराम से घूम कर चलाऊँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं जानता हूँ मैं हर जगह घूमा हूँ। जिसका ऐसा कॉन्फिडेंस था अपना सोनू का। मामा अंदर ही अंदर खुश, ठीक है बेटा, हम तुमको कल एक टॉर्च देंगे। तुमको रात को 12 बजे तक उस स्कूल के अंदर जाना है, डाक फूक के कैसे भी कर उसका एक चक्कर लगाना है, और उसके बाद तुमको अपने घर चले आना और हमको बताना है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था और कैसा रहा। बस इतना सा। तो जो सोनू था ये बोलता है, बस इतनी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बस कल का रात होने दीजिए, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। जब मामा की जाल में सोनू बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। वो वाकई में स्कूल कोई भी अच्छी तरीके से नहीं जानता था। रात के टाइम पर वहाँ एक ऐसा चौकीदार बैठता था जो इंसान या भूत, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत अजीब सा ही आदमी है। जो अबैंडन्ड स्कूल में रात के टाइम पर पहरादारी करे वो कोई इंसान नहीं हो सकता। ये बात आप लोग भी जानते। तो अब टाइम बीतता है, सुबह होती है। सुबह होते ही ये लोग अपना फ्रेश होते हैं, नहाते धोते, नाश्ता करते हैं, घूमते फिरते, ठीक है, गाँव में जाते हैं, थोड़ा दुकान उकान, थोड़ा बाइक वाइक राइडिंग करते, खूब एंजॉय मस्ती करते करते पूरा दिन बिता दिए मामा जी। मामा जी तो एकदम फ्रेंडली हो चुके थे। अब वो वही चाहते थे कि सोनू उस स्कूल में रात के टाइम पर जाए। अब रात होती है, नाना नानी से कोई भी बात ना करने के लिए इनके मामा जी ने सोनू को पहले ही बता दिया। तो सोनू अपना बिल्कुल भी चुप था। अब रात हुई, रात होती ही अप्रॉक्स वही 11 साढ़े 11 बजे के करीब मामा जी जो थे वो बोलते हैं कि लो बेटा टॉर्च लो, अब जाओ, अगर बताओ तो मैं तुमको उस जगह तक थोड़ा सा छोड़ के आ जाऊंगा या वहीं वेट करूंगा। तो सोनू बोलता है, ठीक है, आप मुझे चाहिए रास्ता दिखा दीजिए, थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिएगा, मैं वाकई में अंदर घूम कर आऊंगा तो साथ में घर चल। ठीक है भाई, मामा बोलते हैं चलो। ये टॉर्च उठाता है और दोनों लोग निकल जाते हैं रात के टाइम पर गांव से थोड़ा आउट। नाना नानी को कोई भी फर्क नहीं, वो आराम से सोए हुए हैं, उनको कुछ पता है नहीं। अब ये लोग उस बंजर स्कूल के पास पहुंचते हैं। बहुत ही पुराना सा, टूटा फूटा, बहुत ही अबैंडन सा, मकड़ी के जाले बाहर लगे हुए थे, उसके पत्थर इतनी बुरी तरीके से काई से जम गए थे कि पूछो ही ना। पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका था, अबैंडन हो चुका था पूरी तरीके से। मामा इसको दिखाते हैं कि वो है बेटा स्कूल, जाओ होगा राव, मैं तुम्हारा यही वेट करता हूँ, अगर आ गए तो फिर मैं तुम्हारी बहुत शाबाशी करूंगा, मैं मान जाऊंगा तुम किसी चीज से नहीं डरते। ये बोलते हैं और सोनू अपना बोलता है, ठीक है मामा जी, अब आप देखो। ये टॉर्च उठाता है और लेकर निकल जाता है उसी स्कूल की तरफ। अब मामा जी अपना प्लान पूरा एक्सेस कर चुके थे, तो वह क्या प्लान बनाते कि अब मुझे निकल जाना चाहिए घर। अगर इसको कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, मैं तो अपना घर पे रहूंगा, मेरे फंसने के कोई चांसेस नहीं रहे। मामा जी अपना घर निकल गए, वो अपना स्कूल की तरफ निकल गया। ठीक है भाई, मामा जी तो अपना घर पहुंच। अब ये अंदर गया स्कूल, गेट में लॉक लगा हुआ था, तो ये दीवार को टॉप कर गया था। वहां ऐसा थोड़ा लोहा टाइप का बना था, छोटी छोटी दीवार और लोहा टाइप, तो दीवार टॉप के अंदर जा। वाकई में अंदर का टेम्परेचर ठंडा था, बाहर के मुताबिक अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा था। ये देखता है, टॉर्च की रोशनी से थोड़ा दूर दूर तक नजर मारता है। स्कूल बहुत पुराना सा दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं इसका दिल भी अंदर से कांप रहा था कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। मामा से तो बोल दिया कि मुझे डर वर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी दिल घबरा रहा था, अकेला था। रात के 11:30 बज चुके थे। अब ये अंदर जाता है धीरे धीरे। कॉरिडोर बना हुआ था आगे, कॉरिडोर में देखता है टॉर्च जलाकर। वो बोले थे मामा कि कॉरिडोर का एक चक्कर काटना, वापस चले आना।
क्योंकि अंदर के दरवाजे बहुत सारे बंद है, तो बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे हैं कि पूछो ही मत। ये आगे वाले कॉरिडोर से घुसता है और घूमते 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 बड़ी हिम्मत करके, ठीक है, डर रहा था, घूमते घूमते टॉर्च ले आया था, घूमते 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 आधा राउंड मार चुका था। अब ये जब वापस इधर की तरफ से आ रहा था, इसका पूरा हो ही चुका था, अब इतना कॉन्फिडेंस में आ चुका था कि मामा तो यार ऐसी फजूली बात कर रहे थे, मैं तो आराम से घूम चुका, कुछ भी यहाँ पर ऐसा वैसा है नहीं, मामा को जाके बोलूंगा मामा आपको भी साथ आना चाहिए था, कुछ था नहीं वहां पर, सब वैसे ही बात बनाते हैं, ऐसा इसके मन में कॉन्फिडेंस चल रहा था। अब आगे आ ही रहा था, तभी जो एक कॉरिडोर या एक क्लासरूम का दरवाजा बोल सकते हो, वो अपने आप की तरफ बाहर की तरफ खुल जाता है और ये ऐसे आ रहा था। इसकी आंखें फटे की फटे रह जाती है, ये क्या है भाई, ये दरवाजा कैसे खुल गया, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ हटता है और दरवाजा खुला था, उसके अंदर से एक अजीब सी पीले कलर की रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अंदर जो गांव में जो लैंप वगैरह यूज नहीं करते, कोई लैंप अंदर जलाकर बैठा हुआ है। ये बड़ी हिम्मत करता है, दरवाजे के पास जाता है और ऐसा दरवाजा पकड़ के अंदर की तरफ ऐसा नजर मारता है, तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी लैंप लिए हुए ऐसा जमीन में बैठकर कुछ तो भी चौक से ऐसा ऐसा कुछ जमीन पे ही लिखे जा रहा था। ये सोचता है अरे इतनी रात गए, यहाँ पर ये आदमी कर क्या रहा है। दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, बस थोड़े कपड़े वपड़े फटे हुए थे, बाकी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, उसकी सिर्फ और सिर्फ पेट दिख रही, थोड़े बहुत कपड़े फटे थे। ये अपना सोनू सोचता है कि यार ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है, इतनी रात गए, वो भी लैंप लिया है, लैंप लिया है तो पक्का ये कोई इंसान होगा, भूत प्रेत का तो कोई नाम ही नहीं हो सकता, लैंप भूत प्रेत तो यूज करते नहीं होंगे। तो यही सोचता है और दरवाजे के आगे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है अरे दादाजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। दादाजी पीछे पलट कर देख, उनका चेहरा वाकई में बहुत ज्यादा अजीब, भूतों की तरह नहीं था, इंसानों की तरह ही था। पूरी तरीके से उनके जो चेहरा था वो पूरी तरीके से जो मुरझा गया था, जैसे झूल रहा था। उनकी एज अप्रॉक्स आप 85 या 95 मार सकते हो, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरीके से झूल रहा था, झुर्रियां पड़ गई थी और आंखें पूरी तरीके से ऐसा घुसी हुई थी अंदर की तरफ। थोड़ा सा भयावह लगता है इसको इनका चेहरा देख, लेकिन ये समझता है कि वाकई में कोई इंसान है, भूत प्रेत नहीं। जो उसके पास जाते हैं, दादाजी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को। दादाजी बोलते हैं बेटा मैं तो यहाँ रात की पहरादारी करता हूँ, तुम यहाँ कैसे आ गए। तो जो अपना सोनू था ये बोलता है अरे दादाजी मैं तो ऐसे घूमने के लिए आया था, ऐसे चैलेंज वगैरह था, मामा ने बोला था, लेकिन आप इतनी रात के वो भी इस टूटे फूटे अबैंडन्ड एकदम खचाड़ा स्कूल की रखवाली कर रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो। ये बात इसको नहीं पच रही थी, तो वो बोलता है कि दादाजी चलिए आप मेरे साथ बाहर चलिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल रहना ठीक नहीं, यहाँ पर एकदम सन्नाटा है, वो भी एकदम टूटा फूटा सा, यहाँ पे आपको चौकीदारी नहीं करनी चाहिए इतनी रात में। थोड़ा सीधा साधा लड़का था। तो वो जो दादाजी थे वो बोलते नहीं बेटा मैं तो अप्रॉक्स 85 साल से यहीं पर चौकीदारी कर रहा हूँ और आज से तुम आ गए हो ना, अब मैं आजाद हो जाऊंगा, तुमको यहाँ पे चौकीदारी करनी पड़ेगी। जैसे ये बोलता है भाई साहब सोनू के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, पागल वागल हो क्या आप। जब अपना कदम पीछे बढ़ाने लगता है और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा अब तुम आकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो, अब तुमको यहीं पर मेरे साथ चौकीदारी करनी पड़ेगी, अब तुम देखो। ऐसा बोलकर बहुत जोरों जोरों से हंसने लगता है और ये देखकर सोनू डर जाता है, वो नॉन स्टॉप दरवाजे की तरफ भागने लगता है। और जब सोनू भाग रहा होता है तो उसको वाकई में पूरी तरीके से फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई तो भी उसके साथ ही भाग रहा है, लेकिन जब वो पीछे पलट कर देखता है तो पीछे कोई भी नहीं था। और जब आगे देखा तो क्या पाता है कि वही बूढ़ा आदमी गेट के पास अपने ऐसा ऐसा हाथ कांपते हुए अपना बहुत भयानक सा चेहरा लेकर ऐसा खड़ा हुआ है और बोलता है सोनू
अब तो तुम गए बेटा, ऐसा ही बोलता है वो आदमी और इसकी तरफ बढ़ने लगता है। और सोनू को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये सब देख के घबराहट होने लगती है, उसका दिल बहुत ज्यादा ही एकदम धड़कने सा लगता है, उसकी ब्लड प्रेशर हाई हो जाती है कि भाई ये हो क्या रहा है। उसको कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, लिटरली वो बहुत तेजी से चिल्लाता है लेकिन उसको बचाने वहां पर कोई भी नहीं आता। और एक टाइम ऐसा आता है कि सोनू उस बुढ़े को देख कर वहीं पर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है। अब सोनू जब बेहोश होता है तो उसके बाद सोनू का अता पता भी नहीं चलता कि वो सोनू गया तो गया कहाँ। जी हाँ, जब अगले सुबह होती है, जब अपने मामा जी वहां पर आकर देखते हैं कि सोनू रात भर बीत गई, घर नहीं आया, लग रहा है वाकई में उसके अंदर कोई चौकीदारी करता है। गांव वालों की बात बिल्कुल सही थी। बहुत थोड़ा सा एकदम 10 कदम की दूरी पर जाकर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि एक कोयले से लिखा हुआ था उस दीवार पर कि नया चौकीदार सोनू, उसका नाम लिखा हुआ था। मामा ये देखकर खट्टे से घर पहुंच जाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको ये बात पता ही नहीं, उनको बिल्कुल नहीं पता। पूरे गांव वाले सोनू को ढूंढते रह जाते हैं लेकिन सोनू का अता पता नहीं चलता। तभी गांव का एक आदमी आकर बताता है कि आपका जो सोनू है वो रात के टाइम लगता है स्कूल की तरफ गया था, क्योंकि अगर आप अच्छे से बाहर जाकर देखोगे तो वहां पर एक नाम लिखा हुआ है, नया चौकीदार सोनू। और ये बात इतनी खतरनाक थी कि पूरे गांव वालों को रुला देती। जी हाँ, और ये बात सोनू के घर वालों तक भी पहुंचती है। सोनू के घर वाले तो एकदम रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। लिटरली दिन के टाइम पर वो स्कूल के अंदर पुलिस तक को लेकर जाते हैं लेकिन अंदर कुछ भी नहीं मिलता, खाली, पूरी तरीके से अबेंडन। सोनू कहाँ गया किसी को भी नहीं पता चला और ये मिस्ट्री अभी तक मिस्ट्री है कि सोनू उस रात गया तो गया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी। और आज की जो हमारी हॉरर कहानी थी ये मुझे इंस्टाग्राम के एक व्यूअर्स ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा और कहा कि भाई बताओ कि कभी कभी अपने फैमिली मेंबर ही इतनी बुरी तरीके से हमको फंसा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो कभी भी किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार अच्छे से सोच लेना क्या वह वाकई में तुम्हारे भरोसे के लायक है या नहीं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल अपने हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और हॉरर वीडियो कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे जाकर आपके साथ या आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।